तो परेशानी खड़ी हो रही है अब, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट करना है बेटा आज से। अच्छा ये बताओ, कल जो 3 बच्चे ग्रुप में जुड़े थे ना, संतोष प्रजापति जुड़े हैं क्या? संतोष प्रजापति, राहुल प्रजापति, करण श्रीवास, हर्ष शर्मा। यस सर। आपका डेली का काम है बेटा। ठीक है सर। क्या है काम मालूम है आपको? स्क्रीनशॉट भेजना। बिल्कुल क्लियर सारे बच्चों के, ठीक है? यस सर। चलिए अच्छा कुसुम। यस सर। जुड़ गई बेटा? चलिए। हाँ सर। और हमारा हेमंत, हेमंत ओझा। यस सर। ओके। और ओझा दीदी कहाँ गई? जुड़ी है क्या? मुस्कान लिखती है, क्या नाम लिखती है? सब मुस्कान हो जुड़ी जा। है। हाँ ठीक है, टाइम से जुड़ना बेटा। चलो फर्स्ट डे आज अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। अभी कौन हट गया? ये 36 हो गए। चलिए खैर, थोड़ा सा एक काम किया करो हर्ष। हर्ष सर। हाँ सर। थोड़ा 2-3 बार ले लिया करो हैं। ठीक है सर। एक तो स्टार्टिंग में ले लिया 7 बजे, राइट? ये ठीक है देख सर। लूंगा कि 7 बजे तक कौन जुड़ता है, ठीक है? ठीक है और सर। जो नहीं जुड़ते हैं टाइम से उनसे बात करूंगा। एक और एक आप ले लिया करो 7:30 पर, ठीक है? ठीक है सर। ओके चलो स्टार्ट करें। सुनो बेटा, अपनी 12th की फिजिक्स में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 14 है। 14 चैप्टर हैं बेटा। कितने चैप्टर हैं बेटा अपने सिलेबस में? 14 चैप्टर। और यूनिट 9 है। यूनिट कितनी है बेटा? 9 और चैप्टर 14। इसका मतलब यह है कि जो फर्स्ट यूनिट है उसमें 2 चैप्टर हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला यूनिट में कितना चैप्टर? 2 चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। और यूनिट 1 का नाम, ध्यान देते जाना बेटा, यूनिट जो फर्स्ट है अपनी उसका नाम है स्थिर विद्युत। क्या नाम है बेटा? स्थिर विद्युत। ये मैं यूनिट बोल रहा हूं बेटा। क्या बोल रहा हूं आपको? यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है? स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत। और यूनिट फर्स्ट में कितने चैप्टर बताए आपको? 2। तो यूनिट फर्स्ट का नाम स्थिर विद्युत और इसमें 2 चैप्टर हैं बेटा। कितने चैप्टर? 2। चैप्टर 1 और चैप्टर 2। ध्यान देते जाना बेटा। तो यूनिट फर्स्ट में कितने चैप्टर? 2। नहीं, यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है? स्थिर विद्युत। और यूनिट फर्स्ट में 2 चैप्टर हैं। चैप्टर फर्स्ट का नाम आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या होगा? आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। और जो चैप्टर 2 होगा उसका नाम होगा विद्युत विभव एवं धारिता। धारिता मतलब धारण करने की क्षमता। तो बताइए बेटा, यूनिट फर्स्ट का नाम स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत, जिसमें कितने चैप्टर?
दो दो। चैप्टर 1 का नाम आवेश एवं आवेश विद्युत एवं क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। हाँ, और दूसरे चैप्टर का नाम विद्युत विद्युत प्रवाह एवं धारिता। धारिता। आप देखो बेटा, ये जो चैप्टर 1 है, सबसे पहले नाम क्या है? आवेश। आवेश। ये बेसिक जो मैंने आपको पढ़ाया था, उस बेसिक में आवेश की बात कर चुका हूं कि नहीं? यस सर। बताओ बेटा, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। कूलाम। और कूलाम का संकेत कैपिटल सी। सी। ओके। और विमीय सूत्र बेटा एटी। है ना? तो आवेश कितने प्रकार का होता है? दो कौन कौन से? मूलावेश आवेश और अनावेश। ये देखो शॉर्ट में है जानकारी आपको। जैसे 11th में आपने गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़ा था, वैसे ही यहाँ क्या पढ़ोगे? विद्युत विद्युत चलिए, क्षेत्र। तो ध्यान देना सर। अब हम इनकी डिटेल करेंगे कि आवेश कब आता है ना, सारी चीजें। चलिए, ये तो यूनिट फर्स्ट का नाम हो गया। ध्यान से सुनना बेटा, यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है? जल्दी बताओ। स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत, जिसमें ये 2 चैप्टर हैं। और यूनिट जो 2 होगी बेटा, यूनिट नंबर कौन सा होगा अपना? 2। उस यूनिट 2 का नाम होगा धारा विद्युत। क्या नाम होगा बेटा? धारा विद्युत। जी हाँ। और यूनिट 2 का नाम धारा विद्युत है, और इस यूनिट में एक ही चैप्टर है, वो चैप्टर नंबर 3 होगा। इस यूनिट में चैप्टर का नाम 3। ध्यान दीजिए बेटा। तो एक बात आती है, मैंने आपके सामने इसलिए रखा क्योंकि मैं जो पहला क्वेश्चन लिखाऊंगा और उसके 2 भाग होंगे। पहले क्वेश्चन के कितने भाग होंगे? 2। एक होगा स्थिर विद्युत और दूसरे का क्या नाम होगा? धारा विद्युत। धारा विद्युत। कहीं ना कहीं मैं पहुंच रहा हूं, क्योंकि चैन बनाते हैं कहीं ना कहीं। सुनिए, अच्छा ये यहाँ क्या नाम है? स्थिर विद्युत। यहाँ क्या नाम है? धारा विद्युत। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यूनिट 1 का नाम क्या है? स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत। और यूनिट 2 का नाम क्या है? धारा विद्युत। अरे स्थिर और धारा की तो हम बाद में बात करेंगे। दोनों में क्या शब्द आ रहा है? विद्युत। दोनों यूनिटों में नाम क्या है? विद्युत। यानी यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड, दोनों में हम विद्युत पढ़ेंगे। दोनों में क्या पढ़ेंगे? विद्युत। एक में स्थिर। स्थिर मतलब रुका हुआ। स्थिर का मतलब क्या है? रुका हुआ। जिसमें विद्युत रुकी रहती है, आगे नहीं बढ़ती, वो स्थिर विद्युत है। और धारा का मतलब जानते हो बेटा? बहना। इस समय धारा, आपको मालूम है तूफान आ रहा है। कुछ याद रखते हो? समाचार सुन लेते हो कभी कभी? केवल Yes, ऐसे sir. नेट चलाते हो? यस सर। कौन सा तूफान आ रहा है इस समय? ताउते। सही कह रहे हो। और ये कहाँ टकराने वाला है? सब महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गुजरात की नहीं, तरफ। महाराष्ट्र के, इनको तो निकल गया वो, है ना, 80 किलोमीटर प्रति घंटे से क्रॉस कर गया। अब जो गुजरात में टकराने वाला है वो 175 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो 175 किलोमीटर प्रति घंटे से कौन चलता है? चक्रवात। चक्रवात में क्या होता है? हवाएं होती है। हवा, वायु होती है ना। क्यों? वायु तो प्रवाहित होती है, स्पीड किसकी रहती है बेटा? हवा की। हवा की रहती है ना। तो याद रखो, तो धारा का मतलब होता है बहना, प्रवाहित होना। यही होता है ना चलना। कहते हैं ना जल बह रहा है तो क्या बोलते हैं? जलधारा। अच्छा, दूध बहा दिया जाए तो क्या बोलोगे? दुग्ध धारा, है ना बेटा? ऐसी विद्युत प्रवाहित हो जाए, विद्युत गतिशील हो जाए
इसको बोलेंगे हम विद्युत विद्युत। धारा या धारा विद्युत। अच्छा बताओ, इसमें विद्युत कैसी रहेगी? स्थिर। स्थिर, रुकी हुई, जहां है वहीं रहेगी। और इसमें विद्युत क्या करेगी? धारा वही धारा बहेगी। प्रवाहित होगी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी। उदाहरण के लिए आपके घरों में क्या है? धारा विद्युत। धारा विद्युत। विद्युत धारा है कि नहीं? यस यस सर सर। प्रवाहित हो रही है तारों से कि नहीं? यस सर यस तो सर। आपके घरों में विद्युत धारा है, धारा विद्युत है, जिसमें धारा क्या होगी? तार से प्रवाहित, चालक से प्रभावित होती है। कोई दिक्कत? नो नहीं। सर। आगे बढ़ रहा हूं बेटा, चेतना बढ़ाओ। स्थिर विद्युत में विद्युत कैसी रहेगी? स्थिर। स्थिर, स्थिर जहां है वहीं रहेगी। और धारा विद्युत में कुसुम, कुसुम मल्होत्रा, धारा विद्युत में विद्युत क्या करेगी? सर बहेगी। बहेगी, प्रवाहित होगी, यस है ना? अब एक शब्द और आगे जोड़ रहा हूं। ये जो विद्युत शब्द है, ये विद्युत आवेश के कारण है। काय के कारण? जल्दी आवेश बताओ, विद्युत किस आवेश। कारण? आवेश। आवेश के कारण आवेश के कारण। तो बोलो, स्थिर विद्युत में, विद्युत मतलब आवेश, विद्युत का मतलब आवेश। आवेश स्थिर विद्युत में कौन स्थिर रहता है? आवेश। जो आवेश उत्पन्न होगा वो स्थिर रहेगा। और इसमें विद्युत का मतलब क्या बताया मैंने आपको? आवेश। 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 तो इस धारा विद्युत में आवेश जो उत्पन्न होगा वो क्या करेगा? बहेगा। गति करेगा, प्रवाहित होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। यस सर। तो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, विद्युत क्या है? ये तो विद्युत के प्रकार हैं, स्थिर विद्युत और धारा विद्युत। किसके प्रकार हैं? विद्युत के। विद्युत के। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा? विद्युत जल्दी बताओ। पहला क्वेश्चन बनेगा, विद्युत क्या है? पहला क्वेश्चन मिस्टर कृष्णा दीक्षित क्या बनेगा? विद्युत क्या है? क्या और है? सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, यदि आप 7 बजे से पहले नहीं जुड़ सकते, क्योंकि कुछ दिन में 7 बजे से पहले फिर 6:45 कर दूंगा। हाथ जोड़कर विनती है भैया, जिनको क्लास मेरी लेना है सर, वो 7 बजे से पहले क्लास में ज्वाइन हो जाएं। मैं आपको 7:50 पर लिंक भेज रहा हूं कि नहीं? यस सर। सर मैं कोई आगे पीछे हो रहा हूं क्या? लेट हो रहा हूं? हो सकता है कभी कभार हो जाऊं, लेकिन कोशिश करता हूं बिल्कुल 6:50 6:51 पर आप पर लिंक आ जाए, क्योंकि ये सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक है, 2-4 मिनट उधर उधर हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप टाइम 6:45 मान के चला करें और सारे सिस्टम पहले ही पूरे कर लो। नित्य क्रिया कर्म जो भी होते हैं मंजन अंजन करके बैठा करो, ठीक है ना? थोड़ा फ्रेश माइंड से। और 7 बजे से पहले हर कंडीशन में जुड़ जाओ, इसलिए मैंने बोल दिया। हर्ष, सर। 7 बजने से ठीक पहले 6:59 6:58 पे स्क्रीनशॉट लो और एक 7:30 पे लो, ठीक है? 2 स्क्रीनशॉट लेके भेजा करो। मैं अटेंडेंस लगाऊंगा डेली और टाइम देखूंगा कौन कब तक कब जुड़ा हुआ है। चलिए फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा नहीं लगता बेटा, सुबह का टाइम होता है, हम चाहते सुबह के टाइम हम बड़े प्रेम से प्यार से आपको पढ़ाएं, ठीक है बेटा? चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? विद्युत क्या है? विद्युत क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर रटने की जरूरत नहीं होगी, मैं आपको समझाऊंगा ईमानदारी से, और मैं आप लोगों से उसको पूछूंगा और आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है बेटा? तो यूनिट 1 का नाम स्थिर विद्युत, यूनिट 2 का नाम धारा विद्युत। धारा विद्युत,
तो विद्युत के कितने भाग हुए? दो। तो नाम बताएंगे आंसू साहू, विद्युत के नाम बताओ। स्थिर विद्युत हमने धारा लिखा है विद्युत। बोर्ड पर। आंसू, हाँ सर, मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर, आ रही है। तो बोलो विद्युत कितने प्रकार का? दो। नाम बताओ। स्थिर विद्युत धारा विद्युत। स्थिर विद्युत, धारा विद्युत। क्लियर? विद्युत Yes, दो sir. प्रकार का। लेकिन पहला हमारा काम क्या है? क्या समझाऊंगा पहला क्वेश्चन? विद्युत विद्युत क्या है? क्या है? और कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं बेटा मैं? चैप्टर। चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या बताया था अभी? स्थिर आवेश विद्युत। एवं विद्युत क्षेत्र। आवेश एवं एवं विद्युत विद्युत क्षेत्र। क्षेत्र। संजना पवैया बोल रही है, आवाज समझ में आ जाती है। चलिए बेटा, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जो मैं आपको, सुन लो, मैं जितना पढ़ा दूंगा उतना मैं आपको सेंड करूंगा अभी। लेकिन आपको क्या है कि वो जो कंप्यूटर जो टाइपिंग करते हैं भैया, वो शाम को आते हैं, तो मैं शाम को भिजवाऊंगा कंप्यूटर वाला, टाइप वाला। अभी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोपहर टाइम मिले आपको तो नोट कर लेना। तो मैं अभी हैंड रिटन जो रजिस्टर की कॉपी है ना, उससे फोटो सेंड कर दूंगा आपको। तो दोपहर में लिख लेना आज, और शाम को मैं लगभग आधा चैप्टर आपको सेंड कर दूंगा पीडीएफ बना करके। क्या? आधा चैप्टर। तो जितना मैं पढ़ाता चलूंगा उतना आपको क्या करते चलना है? लिखना है। नोट लिखना है। करते चलना है। क्या करते चलना? नोट डेली। अनुष्का ध्यान देना, हाँ सर। वो बेसिक वाली क्लास देखी आपने क्या? रिकॉर्डिंग हाँ सर, देख ली थी सारी। समझ में आया था कुछ? हाँ सर। थोड़ा थोड़ा कि ज्यादा ज्यादा? नहीं सर, आ गया था। आ गया। क्रम से देखी थी? बेसिक 1, बेसिक 2, हाँ बेसिक हाँ 3। हाँ सर, लाइन से सभी देखी लोगों थी से सारी। रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए जुड़े हों तो वो लोग रिकॉर्डिंग क्रम से देखें। 11 तारीख से है बेसिक 1, बेसिक 2। पहले 11 की देखो, फिर 12 की, फिर 13 की। ठीक है? चलिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा, बढ़िया है भैया, विद्युत क्या है, ये क्वेश्चन है पहला। अब इस क्वेश्चन का मुझे आंसर देना है। इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी ईमानदारी से आपको दूंगा। प्रयास कर रहा हूं कि आपको पूरी तरह समझ में आए। अनुष्का, क्वेश्चन का नाम क्या है बेटा? विद्युत क्या है? विद्युत क्या है? सुनना ध्यान से। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने से ठीक पहले आपने पढ़ा हुआ है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। विस्थापन। पढ़ा है क्या? हाँ सर। सर, कार्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? वर्क। वर्क। और बल को अंग्रेजी में? फोर्स। और विस्थापन को अंग्रेजी में? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। तो ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि नहीं? यस सर। चलिए, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कोई भी वस्तु, कोई भी निकाय कार्य कब कर सकती है? कोई भी वस्तु, कोई भी निकाय कार्य कब करती है? जैसे बटेले सर कार्य कब कर पाएंगे? बटेले सर द्वारा कार्य कब होगा? ध्यान देना शब्द को। बटेले सर द्वारा कार्य कब होगा? जब बटेले सर किसी वस्तु पर क्या लगाएंगे? ये हमारे पास चौक है बेटा, इस चौक पर क्या लगा रहा हूं मैं? बटेले सर द्वारा कार्य कब किया जाएगा? जब बटेले सर क्या लगाएंगे? बल। बटेले सर बल तो लगा रहे हैं, बटेले सर बल तो लगा रहे हैं,
चलो बटेले सर बल कितना लगा रहे हैं? 5 न्यूटन, ठीक है, लेकिन बल लगाने पर इसको विस्थापित ही नहीं कर पा रहे, समझ रहे हो ना, क्योंकि अपने पास जगह सीमित है। अच्छा बताओ, मैं बल तो लगा रहा हूं, लेकिन क्या विस्थापित कर पा रहा हूं इसको, बोर्ड को? नहीं सर। नो सर। नहीं। हाँ, मैं बल तो लगा रहा हूं, लेकिन बल लगाने से वस्तु में विस्थापन नहीं हो रहा। बल है 5, विस्थापन 0, तो कार्य कितना हुआ? 0। केवल बल लगाने से काम नहीं चलता, केवल बल लगाने से काम नहीं होता, जिस पर बल लगा रहे हैं उसमें विस्थापन भी होना चाहिए। मैंने बल लगाया 5 न्यूटन और विस्थापन कर दिया 2 मीटर, तो हमने क्या किया? कानूनी 10, तो 10 न्यूटन इंटू मीटर, तो कार्य हुआ कि नहीं? अच्छा ईमानदारी से बताना, ये कार्य हुआ किसने किया? आपने। किसने किया? जिसने बल लगाया। कार्य किसके द्वारा होता है? जो बल बल के द्वारा बल लगाया जाता है। तो यहाँ बल किसने लगाया? बटेले सर ने। बटेले सर ने। तो कार्य कौन करेगा? बटेले सर। बटेले सर। यदि बटेले सर बल लगा रहे हैं और बल के कारण विस्थापन भी हो रहा है, तो 100% बटेले सर द्वारा कार्य किया जा रहा है। और यदि बटेले सर कार्य कर रहे हैं तो बटेले सर के अंदर कुछ है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऐसे मत बोलो मेरे, आपने 11th क्लास शक्ति। ऊर्जा। नो 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 नो, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति वाला चैप्टर पढ़ा है कि नहीं? हाँ सर। 11th क्लास में कार्य ऊर्जा एवं शक्ति वाला चैप्टर पढ़ा है। हाँ सर। तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा। ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा। कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ऊर्जा। ऊर्जा। शक्ति क्या होती है? शक्ति कह दिया आपने, एकांक समय में जो कार्य किया जाता है, 1 सेकंड में जो कार्य करते हो उसे आप अपनी शक्ति कहेंगे, समझ रहे हो ना? शक्ति में समय फिक्स है, 1 सेकंड में किया गया कार्य या 1 सेकंड में व्यय की गई ऊर्जा शक्ति होती है। और ऊर्जा होती है कुल कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा। ऊर्जा। थोड़ा ध्यान देना बेटा, यदि बटेले सर बल लगा रहे हैं तो बटेले सर कार्य कर रहे हैं, और बटेले सर के द्वारा यदि कार्य हो रहा है तो बटेले सर के अंदर क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा है। अर्थात जिस वस्तु के द्वारा बल लगाया जाता है और बल लगने से दूसरी वस्तु में विस्थापन होता है, तो कहते हैं कार्य हुआ। और वस्तु द्वारा यदि कार्य किया जा रहा है तो वस्तु के अंदर कौन है? ऊर्जा। ऊर्जा। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। यस सर। लेकिन ध्यान देना, कार्य कौन करेगा? जिसके द्वारा बल लगाया जाए, और जिसके द्वारा बल लगेगा उसके द्वारा कार्य हुआ, और कार्य हुआ तो उसके अंदर क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहीं से दूंगा, ध्यान देना सर। क्या ये मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। यस सर। यस सर। अब मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपने बचपन से कुछ न कुछ सीखा है। उदाहरण के लिए बताता हूं, मैं तो खूब करता था बचपन में, जब स्कूल में पढ़ता था, सर्दियों के टाइम में मास्टर साहब हमारे गांव में सीधे चलो धूप में बैठेंगे, तो कमरे में न बैठते हुए कहां पहुंच गए साहब? ग्राउंड पर। वहां टाट पट्टी बिछा ली, घर से बोरी ले जाते थे, बोरी बिछा ली और बैठ गए। मास्टर साहब कुछ काम करने लगे, अपना काम शुरू हो गया। कई बार करते थे सर, देखो जादू बताऊं, जादू बताऊं। पेन लिया, पेन या स्केल ली, स्केल को शर्ट से या बालों से, सूखे बालों से रगड़ा, किसको? स्केल। स्केल को, पेन को,
सूखे बालों से रगड़ा और नीचे जमीन है, धूल है, जैसे ही धूल के पास लेके जाते हैं, घर्षण की गई स्केल को जैसे ही धूल के पास टच नहीं कराते, पास ले जाते हैं, तो क्या देखते हैं बेटा? चिपक जाते हैं। बता जल्दी। वो जो धूल के कण हैं वो इस स्केल की तरफ या पेन की तरफ क्या होते हैं? आकर्षित। आकर्षित। खींचते हैं। और खींचने की क्रिया को क्या कहते हैं? आकर्षण। आकर्षण। पक्का डन? ऐसा Yes, अनुभव sir. किया है कि नहीं? यस सर। अब तुम्हें कसम है, करके देखना। टेबल पर पेपर के, कागज के छोटे छोटे पंखे बंद कर देना, पंखे को क्या कर देना? बंद। और टेबल पर कागज के वो छोटे 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 टुकड़े डाल देना। कहां? टेबल पर। फिर उसके बाद स्केल लेना, और स्केल, पहले स्केल लेना, घर्षण मत कराना। तो बिना घर्षण की हुई स्केल, मैंने घर्षण नहीं कराया, बिना घर्षण की हुई स्केल पास में ले जाओगे, टच मत करना, थोड़ा पास में ले जाना, तो वे कागज के टुकड़े स्केल की ओर आकर्षित नहीं होंगे, जब घर्षण नहीं है तब। और उसी स्केल को आप अपने सूखे बालों से घर्षण कराना, या शर्ट पहने हो तो शर्ट से घर्षण कराना, और घर्षण करा के घर्षण की गई स्केल को आप जैसे ही वो जो कागज के टुकड़े पड़े हुए हैं टेबल पर, जैसे ही पास ले जाओगे तो क्या अनुभव करोगे? बताओ बेटा। वो जो घर्षण की गई स्केल है वो कागज के टुकड़ों को क्या करेगी? आकर्षित। आकर्षित। खींचेगी, आकर्षित करेगी। अर्थात ये स्केल क्या लगाएगी? बल। बल। आकर्षण बल लगाएगी। आकर्षण बल। हाँ, और बल लगाएगी, और उस बल के कारण कागज के टुकड़ों में क्या होगा? विस्थापन होगा। तो घर्षण की गई स्केल ने बल लगाया, और उस बल के कारण कागज के टुकड़ों में क्या हुआ? विस्थापन हुआ। तो कार्य हुआ कि नहीं? हुआ। जब जब बल लगेगा और बल के कारण विस्थापन होगा, तब तब बल द्वारा कार्य होगा। अच्छा ये बताओ, यहां बल किसने लगाया? स्केल ने। घर्षण की गई स्केल ने, बिना घर्षण वाली नहीं, घर्षण की गई स्केल ने बल लगाया। तो कार्य किसने किया? घर्षण की गई स्केल ने कार्य किया। यदि घर्षण की गई स्केल कार्य कर रही है तो घर्षण की गई स्केल के अंदर क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। इसी ऊर्जा का नाम क्या है? विद्युत। और ये ऊर्जा किस कारण प्राप्त हुई है? घर्षण की वजह से। द्वारा। इसलिए इस विद्युत का नाम घर्षण विद्युत भी होता है। कौन सी विद्युत होता है? घर्षण विद्युत। ध्यान देना। अच्छा ये बताओ, जब हमने घर्षण नहीं कराया था तब ये स्केल क्या आकर्षित कर रही थी कागज के टुकड़ों को? नहीं सर। नो सर। नहीं। तो इसका मतलब बिना घर्षण की गई स्केल में आकर्षित करने का गुण नहीं था, अर्थात बल नहीं लगा रही थी। बल लगा रही थी क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। जब बिना घर्षण की गई स्केल में जब बल ही नहीं लगेगा तो कार्य होगा क्या? नहीं सर। अरे बल 0 है तो कार्य क्या हो जाएगा? शून्य। तो बिना घर्षण की गई स्केल द्वारा कोई बल नहीं लगता, बिना घर्षण की गई स्केल द्वारा कोई कार्य नहीं होता, तो बिना घर्षण की गई स्केल में कोई ऊर्जा नहीं होती। बिना घर्षण की गई स्केल में क्या नहीं होती? ऊर्जा। ऊर्जा। तो मैं अपने काम पे आ जाऊं? यस सर। यस सर। क्या मेरी ये बात समझ में आई आपको? क्या अनुभव किया है? यस सर। चलिए चलते हैं बेटा। कल्पना कर रहा हूं मैं, यहीं से समझाऊंगा, पूरी डिटेल बनेगी। ये 3-4 क्वेश्चनों के जो आपको मैं सेंड करूंगा, सबके आंसर आपको यहीं मिल जाएंगे। एक ही चीज समझाऊंगा, उसमें सारी चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। पहले तो बताओ, क्या इतनी बात समझ में आई क्या? यस सर। कल्पना कर रहा हूं,
ये हमारे घर की टेबल है बेटा। हमारे घर पर क्या रखी है ये टेबल केवल टेबल। और ये टेबल पर कागज के छोटे छोटे क्या हैं टुकड़े। टुकड़े। और मेरे पास एक स्केल है। अभी स्केल को हमने अपने बालों से, सूखे बालों से घर्षण नहीं कराया है। तो बिना घर्षण की गई स्केल, ये कैसी स्केल है बेटा? बिना घर्षण की बिना गई। घर्षण की गई। यस, बिना घर्षण, बिना घर्षण की गई कौन है ये? स्केल। स्केल। तो क्या ये घर्षण की गई स्केल कागज के टुकड़ों को अपनी ओर खींचेगी क्या? नहीं नहीं सर। या अपनी ओर आकर्षित करेगी क्या? नहीं सर। जब आकर्षित नहीं करेगी, अर्थात बिना घर्षण की गई स्केल इन कागज के टुकड़ों को अपनी ओर कोई बल नहीं लगाएगी। और बल का मान कितना है? 0 0। तो कार्य कितना हुआ? 0 0। इसका मतलब यह है कि बिना घर्षण की गई स्केल द्वारा कोई कार्य नहीं होता। अर्थात बिना घर्षण की गई स्केल में कार्य करने की क्षमता नहीं होती। नहीं होती। और कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा ऊर्जा कहते कहते हैं। हैं। तो बिना घर्षण की गई स्केल में कोई ऊर्जा नहीं होती। नहीं होती। आइए अब इस घर्षण की गई, ध्यान देना बेटा, अब इस घर्षण अब इस स्केल को मैं अपने सूखे बालों के पास, अब आप कहोगे सर अपनी टोपी उठाओ, आपके तो बाल ही नहीं है ना। सर बालों की चिंता नहीं, आप लोगों के पास बाल बहुत हैं, ठीक है, हम शर्ट से कर लेंगे घर्षण। चलिए, जैसे ही मैं सूखे बालों पर स्केल को लेके गया, अच्छा घर्षण कराया, अब ये बिना हटा दिया, अब स्केल कैसी हो गई जल्दी बताओ? घर्षण की गई। जैसे ही घर्षण की गई स्केल, ध्यान देते जाना, जैसे ही घर्षण की गई स्केल कागज के टुकड़ों के पास लेके गए, तो कागज के टुकड़ों को अपनी ओर क्या करने लगी? आकर्षित। अर्थात घर्षण की गई स्केल इन कागज के टुकड़ों पर आकर्षण बल लगाने लगाती। लगी। क्या लगाने लगी? बल। आकर्षण बल। यस। और उस बल के कारण, उस आकर्षण बल के कारण, बिल्कुल सही, बल बोलना मतलब आकर्षण बल, उस आकर्षण बल के कारण ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े टेबल की सतह से उठ के कहां जाने लगे? स्केल स्केल पर चिपकने लगे। किस पर चिपकने लगे? स्केल पर। अर्थात कागज के टुकड़ों में क्या हुआ? विस्थापन। विस्थापन। कागज के टुकड़ों में क्या हो गया? विस्थापन। अच्छा, ये विस्थापन क्यों हुआ कागज के टुकड़ों में? क्योंकि बल लगाया स्केल। क्योंकि स्केल ने घर्षण आकर्षण की बल गई लगाया। स्केल ने आकर्षण बल लगाया। तो यहाँ बल किसने लगाया? घर्षण की गई स्केल ने। घर्षण की गई स्केल ने। घर्षण की गई स्केल बल लगा रही है, बल लगाने से कणों में विस्थापन हो रहा है, कागज के टुकड़ों में विस्थापन हो रहा है। तो घर्षण की गई स्केल द्वारा क्या किया जा रहा है? कार्य। बताओ जल्दी। तो घर्षण की गई स्केल में कार्य करने की क्या है? क्षमता। जल्दी बताओ यार। ऊर्जा। घर्षण की गई स्केल में कार्य करने की क्या है? क्षमता। क्षमता। यदि घर्षण की गई स्केल में कार्य करने की क्षमता है, इसमें कार्य करने की क्षमता क्यों आ गई स्केल में? क्योंकि घर्षण की गई स्केल ने कागज के टुकड़ों पे क्या लगाया? आकर्षण बल। यस। किसने लगाया? जल्दी बोलो। घर्षण की गई स्केल ने। अर्थात इस घर्षण की गई स्केल के अंदर हल्के हल्के कणों को आकर्षित करने का क्या आ गया? जल्दी बताओ यार। आकर्षित करने का क्या आया? गुण। घर्षण की गई स्केल में हल्के हल्के कणों को आकर्षित करने का गुण आ गया। और हल्के हल्के कणों को आकर्षित करने का जो गुण है,
इस आकर्षित करने के गुण को हम आज से क्या कहेंगे? आवेश। आवेश कहेंगे। बोलो, घर्षण की गई स्केल ने कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित किया, अर्थात इस स्केल में आकर्षित करने का क्या आ गया? गुण। गुण आ गया। स्केल में आकर्षित करने के गुण को क्या कहेंगे? आवेश। आवेश कहेंगे। तो ये आवेश क्या है, जल्दी बताओ। आकर्षित हल्के हल्के कणों को आकर्षित करने का गुण। गुण। कोई दिक्कत? नो ये सर। ये आवेश किसके अंदर आया, जल्दी बताओ। घर्षण की गई घर्षण की गई स्केल। सुनते जाना। तो जिस पदार्थ में आवेश आ जाता है, जिस पदार्थ में क्या आ जाता है? आवेश, उस पदार्थ को हम आवेशित पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? आवेशित पदार्थ। जल्दी बताओ बेटा। आवेशित आदित्य सिंह चौहान, जिस पदार्थ में आवेश होता है उसे क्या कहेंगे? आवेशित पदार्थ। आवेशित पदार्थ। ओके, तो आवेशित पदार्थ हैं तो आवेश होगा उनमें, और आवेश है तो क्या होता है? आवेश आकर्षित करने का गुण। आकर्षित करने गुण। तो अपन, कोई पूछे आवेशित पदार्थ क्या होते हैं, कोई पूछे आवेशित पदार्थ क्या होते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? वे पदार्थ जिनमें आवेश होता है उन्हें आवेशित पदार्थ कहेंगे। या ऐसे कह सकते हैं, वे पदार्थ जो हल्के हल्के कणों को या हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आवेशित पदार्थ। सच बताना। कंचन Yes, sir. बघेल, यस सर। आवेशित पदार्थ क्या होते हैं? आवेशित पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें आवेश होता है आवेशित पदार्थ हुए। और आवेश का मतलब क्या है? सच बताओ ना यार, आकर्षित करने का आकर्षित गुण। करने वाला तो गुण। आवेशित पदार्थ क्या होंगे? वे पदार्थ जो हल्की हल्की वस्तुओं को, हल्के हल्के कणों को अपनी ओर क्या करते हैं बेटा? आकर्षित, है ना। तो आकर्षित करने के गुण को क्या कहा? आवेश। अच्छा, पहले तो ये था, क्या मेरी ये बात समझ में आई आपको? यस सर। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान देना। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा। बताओ। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। और सुनो, ये कहीं भी पढ़ के देख लेना, जिस तरीके से मैं प्रयास करता हूं समझाने का, सर कहीं किताब में नहीं लिखा है। ये सब ये अपने अनुभव की देन है सर, इसलिए कह रहा हूं एक एक टॉपिक आप बड़ी ईमानदारी से पढ़ें। मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनो। यदि मैं स्पीड से बोल रहा हूं तो बता देना कि सर आप जल्दी बोल रहे हो, सुनाई समझ में नहीं आता। क्या मेरी आवाज समझ में आती है आपको? यस सर। ईमानदारी से ध्यान देना। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम लगे, ठीक है ना, क्योंकि ऑफलाइन नहीं बैठे हो, ऑनलाइन बैठे हो, कहीं कोई प्रॉब्लम लगे तो तुरंत पूछ लिया करो। यस चलिए, सर। इस कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। आगे बढ़ रहा हूं। सन 1646 में, कब की बात कर रहा हूं? 1646। थोड़ा सा 5-10 मिनट ज्यादा लग जाए तो टेंशन मत लेना, कारण है टाइम लगेगा थोड़ा आज। क्यों? क्योंकि हम वहां तक पहुंचाएंगे। ठीक? यस सर। बोलो, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा? ऊर्जा। और इसी ऊर्जा को सन 1646 में वैज्ञानिक थे सर थॉमस ब्राउन। क्या नाम था बेटा? थॉमस ब्राउन। नाम बताओ, क्या लिखा है नाम वैज्ञानिक का? थॉमस ब्राउन। ब्राउन।
की क्षमता को ऊर्जा, और इसी ऊर्जा को सन 1646 में लगभग 450 साल पहले, कितने साल पहले, पौने जो भी हो, 1646, 350, पौने 700, ठीक, पौने 400, लगभग 450 साल पहले इसी ऊर्जा को वैज्ञानिक सर थॉमस ब्राउन ने, इसी ऊर्जा को विद्युत कहा। इसी ऊर्जा का नाम क्या बोला? विद्युत। तो सर थॉमस ब्राउन ने इस ऊर्जा को विद्युत क्यों बोला? इस ऊर्जा को विद्युत बोला तो क्यों बोला? इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी देता हूं। एक स्टोरी सुनाऊंगा, उससे बहुत सारी चीजें हमें समझ में आएंगी। ठीक है, मैंने क्या कहा? वैज्ञानिक सर थॉमस ब्राउन ने इस ऊर्जा को क्या बोला? विद्युत बोला। तो विद्युत क्यों बोला? इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी दूंगा 5 मिनट में, लेकिन पहले मैं अब इस क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूं। अच्छा बताओ बेटा, इस पदार्थ में, इस घर्षण की गई स्केल में आवेश है? घर्षण की गई स्केल में क्या है? आवेश है। आवेश है तो क्या नाम है इसका? आवेशित पदार्थ। और इसी पदार्थ में क्या है? विद्युत है। तो सुन लो, जिस पदार्थ में आवेश होगा उस पदार्थ में विद्युत होगी। क्या बोला मेरा स्टेटमेंट कृष्णा दीक्षित? जिस पदार्थ में आवेश होगा उस पदार्थ में जिस पदार्थ में आवेश होगा उस पदार्थ में विद्युत होगी। तो बोलो, आवेश है तो इस पदार्थ का नाम क्या है? आवेशित पदार्थ। और इसी पदार्थ में क्या है? विद्युत। विद्युत है तो क्या नाम? या इसी पदार्थ को आवेशित पदार्थ बोला, इसी पदार्थ में विद्युत है, इसलिए इसका नाम होगा विद्युन्मय। कौन सा मय? विद्युन्मय। बोलो जल्दी से, आवेशित पदार्थ या विद्युन्मय पदार्थ क्या होते हैं? एक ही होते हैं। जिनमें आवेशित पदार्थ, जिनमें आवेश होता है, और विद्युन्मय पदार्थ वो होते हैं जिनमें विद्युत होती है। और जिनमें आवेश होता है उनमें विद्युत होती है। तो दोनों तो एक ही चीज हुए ना? यस सर। चलो शुरू करें। क्वेश्चन का आंसर सुनना। विद्युत क्या है? एक चला गया, कोई बंदा देखने आया था बटेले सर कैसा दिखता है। चलिए, क्वेश्चन का नाम क्या है? विद्युत क्या है? विद्युत क्या है? तो उत्तर सुनो। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत क्या है बेटा? एक प्रकार की बनेगी पूरी चेन। ऊर्जा। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। ये ऊर्जा जिन पदार्थों में पाई जाती है, मैं रिपीट कर रहा हूं, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। ये ऊर्जा जिन पदार्थों में पाई जाती है वे सभी पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को, हल्के हल्के कणों को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने के गुण को आवेश कहा जाता है। अच्छा, कुसुम मल्होत्रा थोड़ा बोल के बताएगी बेटा इतना। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं बेटा, ठीक है? विद्युत क्या है का आंसर? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। ये ऊर्जा जिन पदार्थों में पाई जाती है वे सभी पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और आकर्षित करने के गुण को आवेश कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। आइए, उत्पन्न आवेश यदि स्थिर है
उत्पन्न आवेश स्थिर भी हो सकता है और उत्पन्न आवेश गतिशील भी हो सकता है। उत्पन्न आवेश क्या हो सकता है? स्थिर भी और गतिशील स्थिर भी हो सकता है और आवेश गतिशील भी हो सकता है। इस आधार पर विद्युत को दो भागों में विभाजित किया गया है। इस आधार पर विद्युत को कितने भागों में? दो भागों में। दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत और नंबर 2 धारा विद्युत, जिसमें उत्पन्न आवेश स्थिर रहता है उसका नाम स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत, और जिसमें उत्पन्न आवेश गति कर जाता है पदार्थ में धारा विद्युत। धारा विद्युत। कहीं कोई दिक्कत? नो सर। थोड़ा आगे बढ़ूं? कोई Yes, बोल के sir. बता सकता है कितना जो मैंने समझाया? यस सर। यस सर। कौन बोलेगा? नाम बताओ, नाम लेके। संजना, संजना बोलो। विद्युत धारा एक प्रकार की ऊर्जा है। ये विद्युत ऊर्जा धारा मत बोलो अभी। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। ये ऊर्जा जिन पदार्थों में पाई जाती है वे सभी पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने के गुण को आवेश कहते हैं। यस, यदि पदार्थ में उत्पन्न आवेश स्थिर है तो उसे स्थिर विद्युत कहेंगे। यदि पदार्थ में उत्पन्न आवेश गतिमान है तो उसे हम धारा विद्युत। धारा विद्युत। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ गई आपको? यस सर। यस सर। चलिए, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरा हेडिंग डला हुआ है जो मैं भेजूंगा, आवेशित पदार्थ या विद्युन्मय पदार्थ। अगली हेडिंग क्या डली है? आवेशित पदार्थ या आवेशित पदार्थ या विद्युन्मय पदार्थ। तो ध्यान देना, अभी अभी बताया, आवेशित पदार्थ या विद्युन्मय पदार्थ ये वे पदार्थ होते हैं जो हल्की हल्की वस्तुओं को, हल्की हल्के कणों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अर्थात जिन पदार्थों में आवेश होता है उन्हें आवेशित पदार्थ कहते हैं और जिनमें आवेश होगा उनमें विद्युत होगी। आवेश के कारण आवेशित पदार्थ और विद्युत के कारण विद्युन्मय। कहीं कोई दिक्कत? सच बताइयो। नो सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। अब हम यहां पहुंच रहे हैं। सर थॉमस ब्राउन ने इस उत्पन्न ऊर्जा का नाम विद्युत ही क्यों दिया? इस उत्पन्न ऊर्जा का नाम क्या दिया? विद्युत ही क्यों दिया? कुछ और क्यों नहीं कह दिया? अब मैं इसके लिए कहानी सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। बहुत पुरानी कहानी होगी। सबसे पहले इस ऊर्जा का नाम विद्युत ही क्यों दिया, इसको पढ़ाने से ठीक पहले हम आपको एक पदार्थ का नाम बताने जा रहे हैं। क्या नाम बताने जा रहे हैं बेटा? पदार्थ का नाम एम्बर। एम्बर या एबोनाइट, अंग्रेजी में भी यही बोलते हैं, एम्बर या एबोनाइट। ये एम्बर ये एक पीले रंग का पदार्थ होता है। एम्बर क्या है? पीले रंग का पदार्थ होता है और ये एक रेजनी पदार्थ होता है। कैसा रंग में? कैसा? जल्दी बताओ। पीला। पीला। और कैसा? रेजनी। रेजनी का मतलब क्या है? सुनना ध्यान से, क्योंकि कल जब हम आवेश के प्रकार पढ़ाएंगे, आपने तो बता दिया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। ये जो ऋणावेश है ना, शुरू में रेजनी आवेश कहा जाता था। ऋणावेश को पहले क्या कहते हैं? 1800 से पहले ऋणावेश को 1800 से पहले कौन सा आवेश बोलते थे? रेजनी आवेश। कल आवेश के प्रकार पढ़ाऊंगा, यहीं से निकल के आएगा, इसलिए ध्यान से सुनना। ये एम्बर या एबोनाइट एक पीले रंग का पदार्थ होता है। कैसे रंग का? पीले रंग का। और कैसा पदार्थ होता है? रेजनी। रेजनी का मतलब क्या है? सुनो, ये एक ऐसा पदार्थ होता है
यदि मैं इस पे घर्षण करता हूं, यदि मैं इसको रगड़ता हूं तो ये झड़ने लगता है। क्या करने लगता है बेटा? जड़ने लगता है। झड़ने लगता है। इसे इस पदार्थ को कौन सा पदार्थ बोलते हैं बेटा? बिजली पदार्थ। पदार्थ। बिजली आगे पदार्थ। बढ़ने जा रहा हूं। सर थॉमस ब्राउन ने इस ऊर्जा का नाम विद्युत क्यों दिया? मैं बता रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, इस समय कौन सी ईस्वी चल रही है सर? 21वीं। 21वीं सदी चल रही है। ईस्वी कौन सी है? 2021। कौन सी चल रही है? 2021। ये जो ईस्वी स्टार्ट हुआ है, ये ईसु का जो एंड पॉइंट था, जो भी था, वहीं से स्टार्ट हुआ है ना। इसका मतलब कुछ भी कह लो, आज से यीशु का जन्म कितने साल पहले? 2021 साल पहले। कल्पना कर लो, यीशु जानते हो बेटा? ईसा मसीह। ईसा मसीह है जी, ईसा मसीह। तो आज से 2000 साल पहले यीशु का जन्म हुआ। आज से मैं किस क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूं, बताना बेटा। वैज्ञानिक सर थॉमस ब्राउन ने इस ऊर्जा को विद्युत बोला, तो वो विद्युत क्यों बोला, ये बताने जा रहा हूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं बेटा। आज इस समय क्या है? 2021। तो 2000 साल पहले, लगभग बोल रहा हूं, 2000 साल पहले यीशु का जन्म हुआ। और यीशु के जन्म से भी पहले 600 साल पहले। अच्छा, यीशु का जन्म कितने साल पहले? 2000। उससे भी 600 साल पहले। टोटल कितने हो गए आज से? माइनस 2600 साल पहले। 2600 साल पहले। 2600 साल पहले। यस, आज से 2600 साल पहले, आज से 2600 साल पहले, आज से 2600 साल पहले यूनान या ग्रीस, क्या नाम था? यूनान ग्रीस। या ग्रीस देश के वैज्ञानिक थे थेल्स। क्या नाम था बेटा? थेल्स। नाम सुना है आपने 10वीं क्लास में, हो सकता है थेल्स प्रमेय पढ़ी हो। यस सर। पढ़ी है क्या? अब नए सिलेबस में मुझे नहीं पता, पुराने सिलेबस में तो होती थी और 6 नंबर में क्वेश्चन आता था, उसका विलोम भी था। यस सर। क्या पढ़ी है? Yes, कोई महारथी बता सकता है? ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं बेटा? त्रिभुज की 3 भुजाओं में से किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींचो, तो ये समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को जिन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे दोनों बिंदु, बोलो ना, वे दोनों बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में काटते हैं, विभाजित करते हैं। विभाजित करते हैं। बिल्कुल सही। चलो, क्या नाम था उस वैज्ञानिक का? थेल्स। थोड़ा मैंने कहा ना 5-10 मिनट ज्यादा लूंगा, क्योंकि स्टोरी सुना के ही छोड़ूंगा। ठीक, सुनो, क्या नाम था वैज्ञानिक का? थेल्स। कितने साल पहले? 2600 साल पहले। आज से 2600 साल पहले। अब 2600 साल न कहते हुए 600 ईसा पूर्व बोल देते हैं। कितने पूर्व? 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व, 600 BC। ईसा पूर्व का मतलब जानते हो? यीशु से 600 साल पहले। यानी आज से 2600 साल पहले यूनान या ग्रीक देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जिनका नाम क्या था? थेल्स। जिन्हें यूनानी विज्ञान का, यूनानी
विज्ञान का जनक कहा जाता है। थेल्स को यूनानी विज्ञान का क्या कहते हैं? जनक, जनक मतलब जनने वाला, जनक मतलब फादर, फादर ऑफ यूनानी साइंस। यस, जनक मतलब पिता। अब आप कहोगे सर ये यूनानी विज्ञान के जनक हैं, अर्थात यूनानी विज्ञान के पिता हैं। इसका मतलब ये है कि यूनान के विज्ञान में जो प्रगति थी, जो प्रोग्रेस थी, उस प्रोग्रेस में इनका महत्वपूर्ण योगदान सबसे ज्यादा था। हाँ, इसलिए इनको हम यूनानी विज्ञान का क्या कहते हैं बेटा? जनक। जनक। तो ये जो वैज्ञानिक थे थेल्स, सुनते जाना, ये जो वैज्ञानिक थे थेल्स, ये वोल्टिक सागर, कौन सा सागर? ये पदार्थ वोल्टिक के सागर। किनारे ज्यादा पाया जाता है। ये कहां पाया जाता है? वोल्टिक सागर के किनारे। वोल्टिक सागर के किनारे। सुनते जाना, वैज्ञानिक थेल्स वोल्टिक सागर के किनारे घूम रहे थे। अच्छा ये बताओ कि दो पदार्थों को परस्पर रगड़ते हैं तो वे पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को खींचने लगते हैं। ये बात तो हमने आपको समझा दी, लेकिन ये बात सबसे पहले किसने बताई? कहां पहुंच रहा हूं मैं? थेल्स, तो मैंने तुम्हें बता दी, बट ये घटना सबसे पहले देखी किसने? आइए, क्या नाम है उनका? थेल्स, और कितने साल पहले? 600 ईसा 100 ईसा पूर्व, 2600 साल पहले यूनान के विज्ञान के जनक थे थेल्स। वो वोल्टिक सागर के किनारे घूम रहे थे। किसके किनारे घूम रहे थे भैया? वोल्टिक सागर के किनारे घूम रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने देखा कि एक एम्बर की छड़ पड़ी हुई थी। काय की बेटा? एम्बर काय की छड़ पड़ी थी, एम्बर जल्दी की। बताओ। वोल्टिक सागर एम्बर के की। किनारे एम्बर की छड़ पड़ी हुई थी और उन्होंने देखा कि एम्बर की छड़ पर गंदगी चिपकी हुई है। क्या चिपकी है? गंदगी, बताओ क्या चिपका हुआ है? गंदगी। और जैसी छड़ पर गंदगी देखी, उस छड़ को उन्होंने उठाया। उन्हें नहीं मालूम था कि हम क्या करने जा रहे हैं। गंदगी चिपकी हुई एम्बर की छड़ को उठाया। उठा करके, उस समय जैसे मैं कपड़े पहन रहा हूं वैसे तो नहीं पहनते थे, ऊनी कपड़े पहनते थे। कैसे? तो उन्होंने अपनी जेब ऊनी। से रुमाल निकाला। क्या निकाला? रुमाल, रुमाल निकाला। और रुमाल काय का था? रेशम के कपड़े का था। काय का था? रेशम के कपड़े का। सॉरी, ऊनी कपड़ा, सॉरी, रेशम नहीं। कौन सा कपड़ा था? ऊनी, कपड़ा। ध्यान देना, आवेश का प्रकार यहीं से निकल के आएगा। ये जो ऋणावेश की परिभाषा होगी ना, वो यहीं से निकल के आएगी। एम्बर की छड़, काय की छड़ बेटा? एम्बर की, एम्बर की छड़ पर क्या एम्बर की चिपकी छड़। हुई है? गंदगी, शुद्धि, गंदगी। और साइंटिस्ट थेल्स ने अपनी जेब से क्या निकाला? ऊनी कपड़ा। कौन सा कपड़ा? ऊनी, कपड़ा। ऊनी कपड़ा निकाला। ध्यान देना, एम्बर की छड़ और कपड़ा कौन सा? ऊनी, और उस ऊनी। ऊनी कपड़े को उन्होंने निकाला और एम्बर की छड़ को क्या कर दिया? एम्बर की छड़ पर रगड़ दिया। क्या रगड़ा, जल्दी बताओ? ऊनी कपड़ा, ऊनी कपड़ा, ऊनी जैसे कपड़ा। ही ऊनी कपड़े को रगड़ा, ध्यान देना, और छड़ उनने रख दी। जैसे ही ऊनी कपड़े से रगड़ा तो गंदगी साफ हो गई और छड़ को रख दिया। वो जैसी छड़ रखी और गंदगी तो फिर से चिपक गई। ऊनी कपड़े से रगड़ के एम्बर की छड़ को हमने रखा तो गंदगी फिर से क्या हो गई? चिपक गई, चिपक गई। दिमाग तो स्ट्राइक करेगा, वैज्ञानिक थे, ऐसा कैसे हो गया? फिर छड़ उठाई, फिर रगड़ी, साफ कर दी, फिर रखी, फिर चिपक गई। तो दिमाग तो स्ट्राइक कर गया, कुछ तो है। फिर वैज्ञानिक, ध्यान देते जाना भैया, बेटा माइक को म्यूट रखो
और छोड़ के मत जाना प्लीज, माइक को म्यूट रखो थोड़ा। उसके बाद उन्होंने ये प्रयोग अन्य पदार्थों के साथ किए। ये प्रयोग एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से क्या किया, रगड़ा। ये प्रयोग उन्होंने किए कितने साल पहले? 600 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व यानी 2600 साल पहले। और फिर उन्होंने एक, देखो बेटा, थीसिस लिखते हैं, कोई प्रयोग करते हैं ना वैज्ञानिक, तो अपनी क्या लिखते हैं बेटा? थीसिस। और उन्होंने बहुत सारे प्रयोग करके देखे और वैज्ञानिक थेल्स ने अपनी ये बातें, वैज्ञानिक थेल्स बुजुर्ग थे, अपनी ये सारी बातें अन्य वैज्ञानिकों को बताई। लेकिन अन्य वैज्ञानिकों ने उनकी बातों को तवज्जो नहीं दी, उनकी बातों पर कोई, उन बातों को, सॉरी, अन्य वैज्ञानिकों ने उनकी बातों का या उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और थेल्स खत्म हो गए। थेल्स क्या हो गए? खत्म। क्योंकि दूसरे वैज्ञानिकों ने उनकी बातों पर क्या नहीं दिया? ध्यान नहीं दिया। ध्यान। आज से कितने साल पहले? 600 ईसा पूर्व। अब 1 साल गुजर गया, किसी का ध्यान नहीं। 100 साल गुजर गए, किसी का ध्यान नहीं। 200 साल गुजर गए, 600 साल गुजर गए, यीशु आ गए। तो 600 साल गुजर गए, यीशु आ गए। अब 100 हो गया, यीशु के बाद भी कितने हो गए? 100, 200, 300, 400, किसी का ध्यान नहीं गया। 1600 ईसा में, 1600 ईस्वी में, सॉरी, कब? 1600 ईस्वी में। कितने साल हो गए बताओ हेल्थ से? यीशु के पहले 600 और यीशु के बाद कितने? 1600, 600, 2200। तो 22 थेल्स के पश्चात 2200 साल बाद, थेल्स के पश्चात कितने सालों के बाद? 2200 साल के पश्चात ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, क्या नाम था? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के फैमिली डॉक्टर थे डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। कौन सी ईस्वी की बात कर रहा हूं मैं? 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के फैमिली डॉक्टर थे डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। क्या नाम था? डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट को किसी भी तरह थेल्स साहब की थीसिस मिल गई। किसकी मिल गई? वैज्ञानिक थेल्स की थीसिस मिली। उस थीसिस के आधार पर वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट ने जो प्रयोग इन्होंने किए थे वो सारे प्रयोग किए और साथ ही साथ और भी प्रयोग करके देखे। किसने? डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने। ठीक है। और उन्होंने एक बुक बनाई या बुक पब्लिश की, एक किताब तैयार की। उसका नाम था डी मैग्नेटो। क्या नाम था उसका? डी मैग्नेटो। और उन्होंने कहा था जिस पदार्थ में ये गुण आता है उसे इलेक्ट्रिसा नाम दिया था। क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रिसिटी। आगे बढ़ रहा हूं। कौन सी सदी में? जल्दी बताओ। 1600। आगे बढ़ रहा हूं। 1600 के बाद ये बात कब आई? 1646 में। 1646 में वैज्ञानिक सर थॉमस ब्राउन ने इस ऊर्जा का नाम विद्युत क्यों दिया? तो सुन लो, सर थॉमस ब्राउन ने इस ऊर्जा का विद्युत नाम क्यों दिया, इसका आंसर सुनना। अच्छा ये बताओ, ये जो घटना है, ये घटना सबसे पहले किसने देखी? क्यों? ये घटना सबसे पहले किसने देखी? किसने? किस पदार्थ के साथ देखी? एम्बर के साथ। और एम्बर को ध्यान देना, एम्बर को यूनानी भाषा में, थोड़ा सा 2 मिनट और लगेंगे, एम्बर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रम, क्या बोला? एम्बर को यूनानी भाषा में क्या कहते हैं?
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रम या इलेक्ट्रॉन। एम्बर को यूनानी भाषा में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रम या इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से एम्बर की छड़ को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रम, इलेक्ट्रम और इलेक्ट्रॉन, और इस कारण को अंग्रेजी में इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। क्या कहा गया? इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत। जल्दी बोलो। विद्युत धारा। इलेक्ट्रिसिटी का हिंदी में रूपांतरण विद्युत होता है। क्या होता है? विद्युत। तो बोलो, तो विद्युत कितने साल पहले की कहानी से उत्पन्न हुई है? कितने साल पहले थे थेल्स हमारे? 600 साल पहले। तो मालूम है, नाम उसी का होता है जो कोई घटना पहले करता है या देखता है। बताओ ना, नाम किसका होगा? थेल्स का। थेल्स का हुआ। और थेल्स ने सबसे पहले घटना किसके साथ देखी? एम्बर की छड़ के साथ। एम्बर की छड़ के साथ। एम्बर को यूनानी भाषा में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रम या इलेक्ट्रॉन। और इसके कारण को क्या कहा गया अंग्रेजी में? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का हिंदी में मतलब विद्युत। विद्युत। क्या मेरी बातें समझ में आई आपको? सर एकदम ईमानदारी से बताएं। यस सर पहला 2 मिनट पहले क्वेश्चन का आंसर मिला क्या? विद्युत क्या है? इतना समझ में आया? यस सर तो सुना सकती है? यस सर सुनिए, 2 मिनट सुन लो। विद्युत क्या है? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। ये ऊर्जा जिन पदार्थों में पाई जाती है वे सभी पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने के गुण को आवेश कहते हैं। आवेश कहते हैं। उत्पन्न आवेश के आधार पर विद्युत को कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 विद्युत, नंबर 2 विद्युत। अच्छा, स्थिर विद्युत कैसे बोलूं? स्थिर विद्युत भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों के गुणों के बारे में, कौन से आवेश? स्थिर आवेशों के गुणों के एवं उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करेंगे। धारा विद्युत में क्या होगा? धारा विद्युत भौतिकी की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम गतिमान आवेशों के गुणों एवं उनसे संबंधित घटनाओं का क्या करेंगे? अध्ययन। अच्छा, आवेशित पदार्थ या विद्युन्मय पदार्थ वे पदार्थ जिनमें हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण होता है, या वे पदार्थ जिनमें आवेश होता है। क्या ये बात क्लियर है? यस सर यस। इसके बाद एम्बर बताया था क्या होता है? एक पीले रंग का रेजनी पदार्थ। रेजनी का मतलब यदि पदार्थ को हम रगड़ें तो रगड़ने पर क्या करने लगता है? झड़ने लगता है। मैं बता रहा हूँ। क्या ये कहानी समझ में आई? यस सर ईमानदारी से ध्यान देना। एम्बर की छड़ को किससे रगड़ा था? ऊनी कपड़े से। एम्बर की छड़ को सबसे पहले थेल्स ने किससे रगड़ा? ऊनी कपड़े ऊनी कपड़े से। ठीक है, तो एम्बर की छड़ हल्की हल्की वस्तुओं को क्या करने लगी? आकर्षण। अर्थात उस छड़ पर क्या आ गया? आवेश। एम्बर की छड़ पर जो आवेश आया है उसे वैज्ञानिक चार्ल्स ड्यूसे ने नाम दिया था रेजनी आवेश। क्या नाम दिया था? रेजनी आवेश। अब हमारा काम होगा कल, ध्यान देना, छुट्टी मत करना। कल हमारा काम होगा आवेशों के प्रकार। आवेशों के प्रकार। ध्यान देना। पदार्थ पर आवेश तो आ गया ना? पदार्थ पर क्या आ चुका है?
आवेश अब ये आवेश कितने प्रकार का हो सकता है, इसकी चर्चा हम कब करेगा? कल। राइट। कितने बजे? 6:50 50 कर ले और 7 बजे राइट पढ़ाना क्या कर दूंगा? स्टार्ट। अच्छा ईमानदारी से बताओ, क्या मेरी बातें आपको समझ में आई? यस सर। तो मैं अभी आपको रजिस्टर से फोटो खींच के सेंड कर रहा हूँ, तो दोपहर में क्या कर लेना, आप लिख लेंगे, नोट कर लेना। नोट कर लेंगे। कारण मैंने जो पढ़ाया मेरे साथ साथ लिखोगे, तो क्या समझने में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। पक्का? यस सर कहाँ जितना भेजूंगा उतना लिख दे, जितना पढ़ाया है उतना ही भेजूंगा। यस सर। आवेशों के प्रकार कल पढ़ाऊंगा। यस सर ठीक है? क्या Yes, मेरी sir. बातें समझ में आ गई आपको? यस सर। यस सर कोई कमी है समझाने में क्या? नो सर। पक्का? चलिए। यस सर हाँ, टाइम हो रहा है आपका भी, लीव करो बेटा, टाइम का ध्यान देना कल। ओके, लीव करो।